ड्रामा के सारे में हम यहाँ पर देखते हैं मिसेस ली को, जो कि यहाँ पर बेबी को बर्थ दे रही थी। और उस समय यहाँ पर उन्हें एक डॉटर होती है, जिसके लिए वो बस यहाँ पर यही विश करती है कि उसकी डॉटर हमेशा यहाँ पर हैप्पी रहे और घर में ढेर सारी खुशियाँ लाए। लेकिन वो मिसेस ली के आखिरी शब्द होते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रेगनेंसी के बर्थ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। नर्स बाहर आकर उनके बेटे को बता रही होती है कि मैसिव ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पर आपकी मॉम की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी एकदम सुरक्षित है। ये सुनकर तो यहाँ पर लियो को बिल्कुल बिलीव नहीं रहा था कि उसकी मॉम की सचमुच डेथ हो चुकी है। एंड इतने में यहाँ पर वहाँ के स्टाफ आ जाते, वो जो कि सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। एंड वो उसके डैड के भी पर्सनल असिस्टेंट थे। वो आते यहाँ पर लियो को बता रहे होते कि एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर इसके डैड की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही यहाँ पर लियो को ये सब कुछ बस एक सपना सा लग रहा था, बिकॉज एक ही दिन में विद इन अ मिनट 2 ट्रेजेडी हो गई है, जिस पर बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड वो उन सभी चीज़ों का ब्लेम अपनी सिस्टर पर डाल देता है, क्योंकि बेचारी बस अभी अभी बॉर्न हुई है। नर्स यहाँ पर लियो को अपनी सिस्टर को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन लियो उस समय उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि ये लड़की मेरी लाइफ में एक बैड लक बनकर आई है, जिसकी आने की वजह से मेरे मॉम और डैड दोनों की मौत हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बेबी गर्ल है, उसका इस जिंदगी में आने का एक मकसद होता है, जो मिशन अगर उसने यहाँ पर पूरा नहीं किया तो फिर 18 साल की उम्र में उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि इस दुनिया से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उस मिशन को अकम्प्लिश कर दिए तो फिर उसे एक बहुत अच्छी लाइफ मिलने वाली है। एंड हम यहाँ पर सीधा फास्ट फॉरवर्ड आ जाते 18 इयर्स के बाद के सीन में। एंड यहाँ पर हम देखते हैं हमारी लिली को, जो कि यहाँ पर लियो की सिस्टर होती है। उस समय यहाँ पर लिली को होस्ट बता रहा था कि आज तुम 18 साल की होने वाली हो और ये तुम्हारा आखिरी चांस होने वाला है, तुम्हें कोई भी मौके नहीं दिए जाएंगे। और ऐसे भी आखिरी चांस के साथ साथ तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं। लिली को यहाँ पर पता होता है, उसने जब वो बड़ी हुई थी उसके बाद उसने हर साल कोशिश की कि मिशन के अकॉर्डिंग उसका भाई उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, उसे अप्रिशिएट करे, लेकिन आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इनफैक्ट यहाँ पर तो वो घंटों तक उसके ऑफिस के बाहर भी खड़ी रही है, लेकिन उसके खड़े रहने पर भी यहाँ पर लियो को आज तक उसके पर ना ही कोई दया और ना ही सिंपैथी आई है। वो हमेशा से यहाँ पर उसे एक बैड एंजल मानता आ रहा है, वो जिसकी वजह से उसके मॉम डैड की मौत हो गई। एंड जिस दिन लिली का बर्थडे आता है उसी दिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी जो होती है। इतने में यहाँ पर होस्ट लिली से कह रहा था कि अब तुम्हारा आखिरी चांस है, जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो। तब यहाँ पर हल्की सी उम्मीद लेकर लिली लियो को कॉल भी लगाती, वो भी कंटिन्यूसली, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट वो यहाँ पर आ तो जाएगा। एंड उस समय यहाँ पर कॉल पिक करने वाली होती है डेज़ी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लियो की अडॉप्टिव सिस्टर होती है, जिससे यहाँ पर लियो बहुत लव करता है। इनफैक्ट डेज़ी का बर्थडे भी उसी दिन आता है जिस दिन लिली का, विच मीन्स वो डेथ एनिवर्सरी भी सेम दिन की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो डिफ्रेंशिएट करता है, लिली के साथ उसे यहाँ पर सारी नेगेटिव चीज़ें याद आती है। वही दूसर डेज़ी को यहाँ पर वो अपनी खुद की सिस्टर मानते हुए उसका ये बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, और बस इसी साल नहीं हर साल। लिली यहाँ पर डेज़ी को कहती है वो फ़ोन यहाँ पर लियो को पास ऑन करने के लिए, पर डेज़ी मना कर देती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल मेरा भैया यहाँ पर फायरवर्क्स क्रिएट करने में बहुत बिजी है, अभी वो तुमसे बात नहीं कर सकता है। और लिली को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि एवरी ईयर यहाँ पर बस इसी चीज़ का वेट करती है कि एटलीस्ट घर पर बैठकर वो लोग शांति से सिंपल वे में उसके बर्थडे को बस एक बार सेलिब्रेट कर सके, बिना किसी हायर पैसा खर्च के या हायर पार्टी के। लेकिन वो चीज़ आज तक कंप्लीट नहीं हुई। एंड ऑन दी सेकेंड हैंड यहाँ पर डेज़ी है, जिसे वो सब कुछ मिल रहा है, जो कि यहाँ पर लिली के सपने का 1% भी नहीं है। लिली को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि वो तो वहाँ पर एंजॉय कर रहा है और कर रही है। वही दोस्तों यहाँ पर लिली घड़ी के टिक टिक से उसे कितना स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी आ रही है कि यहाँ पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। तब यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से कॉल लियो को देने के लिए कहती है, लेकिन डेज़ी यहाँ पर मना कर देती है, कहते कि क्या काम है, ऐसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे भैया ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, वो एक तो कंपनी से स्पेशली छुट्टी मेरे लिए लेकर आया, तुम्हें पता है 3 दिन से वो मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन के लिए पर्सनली प्रिपरेशन कर रहा था, जहाँ पर वो बेचारा तो ढंग का सोया भी नहीं है, और तुम उसे ढंग से एंजॉय भी नहीं करने देना चाहती हो। यहाँ पर होस्ट आ जाता है, जो कि लिली से कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा भाई 3 दिन या 3 वीक तक कंटिन्यूसली डेज़ी के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए 3 मिनट तो स्पेयर कर ही सकता है।
और अगर वो भी नहीं कर सकता तो समझ जाओ कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी होने वाला है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर डीसी उसे बताती है कि लिली का कॉल है। तब लियो उसे बोलने के लिए कहता है और लिली चाहती थी कि वो बस एक बार उसकी बात को मानकर उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। बट लियो का क्वेश्चन होता है कि बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर रही हो, आखिर तुम बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकती हो। उस समय यहाँ पर लिली उसे रिक्वेस्ट करती कि प्लीज प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत करो, कम से कम 1-2 मिनट के लिए भी आ जाओ कि तुम्हें बहुत होगा, बस एक बार मेरी यहाँ पर बात मान लो वरना सिस्टम मुझे इरेज कर देगा, मैं यहाँ पर मर सकती हूँ। लियो यहाँ पर कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, ऐसे भी तुम तो यहाँ पर मेरे मॉम डैड को निकल ही चुकी हो, खुद यहाँ पर जीकर क्या करोगी। तुम्हें पता है अगर तुम मर भी गए ना तो फिर भी यहाँ पर मुझे तुम्हारे लिए सिंपैथी कभी नहीं आने वाली है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है और यहाँ पर लिली का एक आखिरी होप भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि वो हर साल हर दिन इसी दिन का इंतजार करती थी कि एवरी ईयर के बर्थडे पर एटलीस्ट वो कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर लियो उसकी बात को मान ही ले। लेकिन नहीं, उसने यहाँ पर अपना 100% दिया, जिसके बाद भी यहाँ पर लियो अभी भी उसे माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है। ये सब कुछ करने के चक्कर में तो वो भूल चुकी है कि आखिर लाइफ यहाँ पर जीते कैसे। वो इसी बात का रिग्रेट करी थी कि अगर मैंने यहाँ पर लियो को मनाने के बदले अपनी लाइफ 18 साल तक जी ली होती तो आज मैं यहाँ पर खुशी की मौत मर रही होती। फिर क्या, बाद में यहाँ पर वो कैंडल को लिट करती है और अपना बर्थडे अपने होस्ट के साथ सेलिब्रेट करती है। उस समय यहाँ पर होस्ट को भी लिली के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज उसे पता है लिली ने कितना स्ट्रगल किया है। वो तो बेचारी एज ए ह्यूमन अपनी लाइफ जी तक नहीं है। तो वो उसे यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि एक काम करो, खुद उसके पास चली जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ, अगर तुम 1 मिनट उसके साथ स्पेंड कर लोगी, बर्थडे सेलिब्रेट कर लोगी, तो फिर मैं यहाँ पर सिस्टम को रिवाइव कर दूंगा। बट नहीं, लिली अब ये 1 मिनट भी यहाँ पर अपना ज़ाया नहीं करना चाहती है, बिकॉज उसे पता है कि उसकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है। वो होस्ट को यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है उसके साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जहाँ पर लिली होस्ट के साथ अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, वहीं दूसरा डेज़ी होती है जो कि अपना बर्थडे लियो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही थी। एंड यही चीज़ उन दोनों का डिफरेंस है। इतने में यहाँ पर टाइम अप हो जाता है एंड लिली को पता होता है कि होस्ट के लिए कितना डिफिकल्ट होगा उसे इरेज कर पाना, बिकॉज वो तब से लेके अब तक उसका दोस्त बनता रह रहा है। इसलिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेती है और चली जाती है यहाँ पर विंटर के यहाँ पर, जहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी। इतने में यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, ढेर सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को बिलीव न था कि आखिर एक लड़की ऐसे कैसे विंडो से डायरेक्टली कूद सकती है। एंड लड़की कोई और नहीं बल्कि लिली ही होती है। उस समय यहाँ पर लिली का सोल उसकी बॉडी से बाहर आता है। लिली को रियलाइज होता है कि वो तो एक ह्यूमन कभी नहीं थी, वो तो एक डॉल की तरह यहाँ पर बॉर्न हुई थी और मर भी वैसी चुकी है, जहाँ पर उसके फेस को कोई रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएगा बिकॉज वो मुंह के बल जो गिरी है। तब होस्ट आकर यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि आखिर क्यों, 10 मिनट बचे हुए थे, तुम्हारे पास 10 मिनट भी थे, तुम वो 10 मिनट एटलीस्ट रुक सकती थी। मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि तुम्हारे भाई की कार इसी तरफ आ रही है, वट इफ वो यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने के लिए आ रहा हो तो। एंड इतने में हम यहाँ पर लियो को नोटिस करते हैं जो कि डीसी के साथ में उस कार में आता है, जहाँ पर ढेर सारी भीड़ थी, इवन एम्बुलेंस भी। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर नीचे उतरता है वो यहाँ पर डीसी की आंखों पर अपना हाथ रख देता है ताकि यहाँ पर डीसी इतने ब्रूटल इंसिडेंट को ना देखे, बिकॉज अगर उसने ऐसी कोई चीज़ देख ली तो फिर वो उसके जहन में बस जाएगी और उसे हॉर्न भी कर सकती है। लिली को लग रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पर वो उसके बारे में एक बार तो सोचेगा, पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो लिली है। इतने में वो घर की ओर जा रहा था, जहाँ पर डीसी उसे रोक लेती है, कहते कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरा बर्थडे वाला दिन एंटायरली मेरे साथ स्पेंड करोगे और तुम अब आधे में मुझे छोड़कर जा रहे हो। तब यहाँ पर उसे कहता है कि देखो यहाँ पर एक सुसाइडल केस आया जिसके कॉर्प्स को यानी कि एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मुझे करना ही होगा, जो चीज़ यहाँ पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इन चीज़ों को यहाँ पर स्किप नहीं कर सकता। तब यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि उसका भाई यहाँ पर उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया है, बल्कि इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पर उसे कॉल आया था उसके काम की वजह से। एंड वो फाइनली यहाँ पर समझ जाते कि शायद से उसके नसीब में कभी भी यहाँ पर एक भाई का लव लिखा हुआ ही नहीं था। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो कि डीसी को जाकर ऊपर इंतजार करने के लिए कहता है। डीसी बोलते कि यानी कि यहाँ पर लिली के घर पर। वो कहते कि हाँ चलो मैं तुम्हें यहाँ पर ऊपर तक छोड़ कर आ जाता हूँ, इस काम को थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए बेटर होगा अगर तुम ऊपर जाकर यहाँ पर आराम से रेस्ट कर लो। तो लिली यहाँ पर होस्ट को बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर बहुत दुख होता है कि मैं उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, मैं उसका खुद का खून हूँ, लेकिन आज तक उसने यहाँ पर मेरे ऊपर 1% का दया नहीं दिखाया, एक बार भी उसने यहाँ पर मेरे लिए केयर फील नहीं किया। लेकिन यहाँ पर तो वो उस डीसी के लिए, एक अननोन पर्सन के लिए, उन सभी के लिए सिंपैथी फील करता आ रहा है।
उन्हें यहाँ पर वो सब कुछ करवा रहा है जो कि बस यहाँ पर एक्चुअल में मेरे साथ करना चाहिए। इतने में यहाँ पर वो लोग घर के अंदर आ जाते, जहाँ पर डेज़ी चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर आज मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया सिर्फ मेरे भाई लियो की वजह से। मगर जैसे मेरे सिंपल से बर्थडे को यहाँ पर बहुत ही एक्सक्लूसिव बर्थडे बना दिया। फायरवर्क्स हुए थे, ड्रोन्स आए थे, ढेर सारे फ्रेंड्स भी आए थे और वो बर्थडे पिज़्ज़ा पर सेलिब्रेट हुआ है। लिली उन सभी बातों को सुनती है एंड समझ जाती है कि लिली सिर्फ यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर उसके भाई लियो को उसके डिसअपियरेंस फील होगी? लियो इतने में लाइट को ऑन करता है, जहाँ पर आसपास उसे लिली नजर नहीं आती। डेज़ी जैसे यहाँ पर केक को देखते वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है, बोलते कि अरे ये केक यहाँ पर रखा हुआ है, क्या आज के दिन लिली का भी बर्थडे? तो हमें यहाँ पर लिली को उठाना चाहिए। ये केक देखो कितना डिलीशियस और ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर लिली ने खुद अपने हाथों से बनाया हो इसे। लेकिन यहाँ पर लियो से मना कर देता है, जिस बात को सुनकर डेज़ी को तो बड़ी खुश होती है एंड लिली यहाँ पर रोने लग जाती है। लिली को बिलीव नहीं हो रहा था कि एज ए सोल वो रो भी सकती है, उसे इतना पेन महसूस हो सकता है उसके हार्ट में, जो कि उसे यूजुअली हर बार होता है लियो की वजह से। तब यहाँ पर वो होस्ट से पूछ रही होती है, उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर मैं अभी अभी मरी हूँ, इससे यहाँ पर इमोशंस कनेक्टेड होंगे जिस वजह से मुझे सब कुछ फील हो रहा है। वही दूसरे यहाँ पर वैसे प्रेटेंड कर रही थी कि जैसे उसे बहुत ठंड लग रही है। तब वो जाता है यहाँ पर विंडो के यहाँ पर, जहाँ वो विंडो को ओपन देखता है और नीचे की ओर देखता है जहाँ पर वो डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। वो सोचे पड़ जाता है कि आखिर इस वाले विंग से कौन वो पर्सन होगा जो कि किस फ्लोर से कूदा होगा। इतने में यहाँ पर विंडो को बंद कर देता है, जहाँ पर 12 बजे की घंटी बजती है और यहाँ पर डेज़ी खुशी खुशी से बता रही होती है कि वो फाइनली 18 ईयर्स की हो चुकी है। अब डेज़ी की बात को सुनते यहाँ पर लियो को लिली की बात याद आ रही थी, जहाँ पर वो कॉल पे कुछ सिस्टम वाली बात करी थी कि वो इरेज होने वाली है। एंड उस समय यहाँ पर उसे सिस्टम वाला वर्ड याद होता है, तो वो डेज़ी को यहाँ पर पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सिस्टम के बारे में पता है? ये सुनते यहाँ पर लिली को लग रहा था कि शायद फाइनली यहाँ पर लियो को उसके ऊपर बिलीव होने लग गया, बिकॉज जब वो कॉल पर उससे सारी बातें कह रही थी उस समय तो यहाँ पर वो उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था। तब यहाँ पर डेज़ी बताते कि कंप्यूटर सिस्टम, मैंने तो बस एक ही वर्ड सुना, इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर फिर डेज़ी को नींद आने लग जाती है। लियो से कहता है कि काम करो, जाकर तुम सो जाओ, मैं जाकर अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और ध्यान रखना कि अच्छे से सोना, कि तुम्हें ठंड ना लग जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। ये सुनकर यहाँ पर लिली एकदम शॉक से रह जाती है, हैरान से रह जाती है कि लियो मॉर्निंग में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर होस्ट भी उसे वही कह रहा था कि फाइनली यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो यहाँ पर वो जा चुकी है, तो वो बर्थडे किसके साथ ही सेलिब्रेट कर सकता है। लिली यहाँ पर सोच रही होती कि व्हाट इफ उसने ये स्टेप नहीं लिया होता और सिस्टम ने यहाँ पर उसे थोड़ी और मोहलत दे दी होती। लेकिन इसके बाद भी क्या, वो तो यहाँ पर सेम एज यूजुअल अपनी वैसी लाइफ जीती जैसी वो अब तक यहाँ पर जीते आ रही है। और वो चीज़ का क्या फ़ायदा जो कि ज़बरदस्ती की जा रही है। इतने में वहाँ से लियो चला जाता है, जहाँ पर हम डेज़ी के फेस पर एक वियर्ड सा कनिंग सा स्माइल देखते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नीचे उतरता है, यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके साथ होता है। वो असिस्टेंट से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछने लग जाता है। लिली वही सोच रही होती है कि जब यहाँ पर उसके भाई को पता चलेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है तो एक्चुअल में उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या उसे यहाँ पर ज़रा सा भी पेन या सैडनेस फील होगा, या फिर वो खुश रहेगा जैसे उसने यहाँ पर कॉल पर कहा था। असिस्टेंट यहाँ पर लियो को बता रहा होता है कि अभी तक यहाँ पर फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, बिकॉज फेस कम्प्लीटली यहाँ पर क्रैश हो गया, जिस चीज़ को अभी यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, बॉडी को लेकर यहाँ पर आउट ऑफ के लिए भेज दो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उस समय अपने ऑपरेटिंग रूम में पहुँच जाता है। तब यहाँ पर लिली को पता होता है कि बॉडी को देखने के बाद भी यहाँ पर तो लियो से पहचान ही नहीं पाएगा, बिकॉज इतने सालों तक यहाँ पर लियो उसे इग्नोर करता आ रहा है। अगर यहाँ पर किसी और का भाई होता तो फिर उसे अपने सिस्टर के बर्थ मार्क को देखकर, दिल को देखकर नोटिस हो जाता या फिर शक भी हो जाता कि वो उसकी सिस्टर है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए लियो की, तो लियो को ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझेगी। यहाँ पर लियो डिस्ट्रैक्शन कर रहा था, उस समय यहाँ पर उसके हाथ बहुत काँप रहे थे। अब वो इसलिए हो रहा था बिकॉज वो उसकी सिस्टर होती है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। तो उसे लग रहा था कि शायद से कॉफ़ी उसने ज़्यादा पी लिया और कैफीन इनटेक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उस समय यहाँ पर वो ऑटोप्सी की शुरुआत कर देता है।
एंड यहाँ पर होती है लिली, जिससे पता था कि वो फिर भी उसका पता नहीं लगा पाएगा, और वो यहाँ पर सचमुच क्यूरियस हो जाती बिकॉज वो डेस्परेटली जानना चाहती है कि क्या मरने के बाद भी यहाँ पर लियो की फीलिंग्स लिली के लिए सेम होगी या फिर वो बदल जाएंगी। उस समय यहाँ पर वो लोग ऑटोप्सी करके सभी के सभी फोटोग्राफ, फैक्टर्स कितने, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन सिखाने लग जाते हैं। उस समय यहाँ पर लिली एग्जैक्ट लियो के सामने खड़ी थी और यहाँ पर लियो को लिली की झलक भी नजर आती है, पर उसे अगेन लग रहा था कि स्लीपलेस नाइट्स की वजह से यहाँ पर उसे ऐसा फील हो जाए कि यहाँ पर उसे रोती हुई लिली नजर आ रही है। वही टास्क कंप्लीट होने पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जितनी हाइट से बॉडी गिरी है अंदाजन वो फ्लोर 25 से लेकर 30 के बीच में हो सकता है। एंड लिली को पता होता है बिकॉज वो लोग यहाँ पर 28 फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन इस चीज़ से भी यहाँ पर लियो को एक बार भी डाउट बिल्कुल नहीं होता। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ब्लड सैंपल्स भेज देना, इससे यहाँ पर जल्दी पता लग सकता है कि आखिर ये बॉडी किसकी है, और पता करते यहाँ पर उनकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन बता देना। वही दूसरे यहाँ पर घर पर आ जाता है जहाँ पर लिली भी उसके साथ साथ आती है। उस समय वो उसके बेडरूम के बाहर खड़ा सोच रहा था कि क्या उसे अंदर जाना भी चाहिए या फिर नहीं। और लिली को यहाँ पर याद आता है कि इतने सालों में तो वो यहाँ पर उसके बेडरूम में आज तक कदम नहीं रखा है, तो आज के अंदर जाएगा। तब यहाँ पर लिली को टेक्स्ट कर रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था ना, कल मैं और डेज़ी मिलकर यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते। और वो टेक्स्ट उसे सेंड कर वहाँ से चला जाता है। होस्ट भी यहाँ पर लिली को बता रहा था कि फाइनली एक्चुअली में यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। वो यहाँ पर तुम्हारी डेथ के बारे में अभी तक जानता नहीं है, बट आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर उसे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, लियो आ जाता है। वो यहाँ पर लिली को बुलाता है, बट लिली का कुछ रिस्पॉन्ड आता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर वो उसके डोर को ओपन करता है, जहाँ पर लिली को लग रहा था कि फाइनली लियो को यहाँ पर लिली के बारे में पता चल ही जाएगा। बट नहीं, उतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जो कि यहाँ पर बड़ी अपसेटिंग वे में लियो को बताती है कि उसे यहाँ पर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, उसकी बॉडी में वीक और हैवी सी फील हो रही है। लियो यहाँ पर चेक करता है, कहते हैं कि शायद से तुम्हें बीमार हो सकता है, इसलिए हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं और एक बार फिर से लिली की स्टोरी यहीं पर अधूरी रह जाती है। उस समय यहाँ पर लियो को इतना ज़्यादा टेंस देख लिली को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर आज तक तो वो उसने उसकी 1% भी फिक्र नहीं की। लिली को लगता था कि लियो यहाँ पर अपने मेडिकल वर्ल्ड में इतना बिजी हो गया जहाँ पर इन सभी चीज़ों को वो नेगलेक्ट करता है, लेकिन अब जाकर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर बस स्पेशली डीसी के लिए करता है, ना कि कभी यहाँ पर लिली के लिए। और समय यहाँ पर वो लोग डॉक्टर को चेकअप करवाता है। डॉक्टर बताता है कि डीसी कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन डीसी कहते कि नहीं, मुझे वीकनेस फील हो रही है, मैं बता रही हूँ ना, मुझे IV ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे। और जब यहाँ पर वो कहती है तो लियो उसकी बातों को मान भी लेता है, जिसके बाद तो वो यहाँ पर उसका ऐसा ध्यान रख रहा था कि जैसे वो एकदम सीवियर बीमार वाले जोन में हो। और यही सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर लिली को बहुत बुरा लगता है कि एक छोटी मोटी सी इलनेस की वजह से यहाँ पर लियो डीसी का कितना ख्याल रख रहा है। लेकिन वही दूसरे यहाँ पर अगर लिली होती तो लियो को लगता कि यहाँ पर वो बस नाटक कर रही है, सिंपैथी और अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पर इस बेचारी को एंजाइटी फील हो रही थी, उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। एंड उस समय यहाँ पर लियो नोटिस करता है उस छोटी सी बच्ची को जो कि बीमार थी। एंड उसे यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद केक खाने का मन कर रहा था। एंड केक से तुरंत यहाँ पर उसे लिली का बर्थडे याद आता है, जहाँ पर वो डीसी को कहता है कि इसे जल्दी से खा लेते, IV ड्रॉप कंप्लीट कर घर जाते हैं। डीसी बोलते कि सही कहा, घर जाते। ऐसे भी यहाँ पर लिली के रेंटल रूम में रहकर मेरी पूरी की पूरी बॉडी अगर ही गई है। लियो से कहते कि आई मीन लिली के घर जाते, जाकर यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते। ये सुनते तो यहाँ पर डेज़ी ऐसा खांसने लगती कि जैसे खांसते खांसती मर जाएगी। वो कहते कि मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी, एक काम करो तुम चले आओ, मैं अकेले यहाँ पर घर चली जाऊंगी। लियो बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से आराम करो, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ पर चेक ऑन करते रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना IV ड्रॉप कंप्लीट करती है। लियो वहीं पर उसी के साथ होता है। दोपहर से सीधा यहाँ पर शाम हो जाती है। लिली यहाँ पर कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही होती अपने इमोशंस के साथ में, जो कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल इम्बैलेंस से रहते। वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ से वैनिश कब होगी। होस्ट बता रहा था कि माफ़ करना, अभी तक मुझे यहाँ पर तुम्हारा डेथ न्यूज़ नहीं मिला है, जैसे वो यहाँ पर आ जाएगा वैसे ही यहाँ पर तुम ये दुनिया छोड़कर चली जाओगी। कुछ समय बाद यहाँ पर लियो के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जो कॉल यहाँ पर उसके सिस्टर के रिगार्डिंग होता है। लियो कहता है कि देखो, अगर ये मैथ्स ट्यूटोरिंग को लेकर है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर मैथ्स में बहुत जीनियस है। तो वहाँ पर सामने वाली कॉल कट कर देती है।
होस्ट यहाँ पर लिली को दिलासा देने के लिए कह रहा होता है कि देखा, यहाँ पर वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, उसे पता भी है कि तुम मैथ्स में जीनियस हो। बट लिली यहाँ पर होस्ट को बताती कि नहीं, वो अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में नहीं बल्कि डेजी के बारे में। मैं तो यहाँ पर एक डम पर्सन हूँ जिससे मैथ्स ढंग से होता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो डेजी के बारे में ही बात कर रहा है। उसे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जहाँ पर लियो और डेजी को अपने आप से पोस्टली बैठ कर पढ़ाया करता था, जहाँ पर लिली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे बैठने का मौका मिलता था। जैसे लिली चाहते थे कि वो उसे कुछ क्वेश्चंस को देखे समझे, बट इतने में यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता था कि अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर बैठने दिया है ना, उसे एक खुशखबरी समझो। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी बोला नहीं, और वो उसे कहते कि सही काम, और कुछ बोलने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पर बैठ रही हो वो एक बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद से यहाँ पर लिली तो उससे अपने इन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ पूछ भी नहीं पाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लियो चला जाता है गिफ्ट शॉप पर, और उसे यहाँ पर अपने सिस्टर के लिए गिफ्ट चाहिए था। लिली सोच रही होती कि वो उसके लिए गिफ्ट ले रहा है या फिर यहाँ पर ले रहा है डेजी के लिए गिफ्ट। तब वो शॉपकीपर यहाँ पर उसे पूछती भी है कि आखिर आपके सिस्टर को क्या पसंद है। लियो को यहाँ पर लिली की पसंद या नापसंद किसी के बारे में भी यहाँ पर कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ पर उसे कहते कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपके सिस्टर का फेवरेट कलर कौन सा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई गिफ्ट या फिर गिफ्ट कार्ड भी उसे दे सकते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर उसे याद आता है कि उसका तो कोई फेवरेट कलर है नहीं। बट यहाँ पर लिली को अच्छे से याद है कि पिंक कलर उसका कितना फेवरेट हुआ करता था। इतने में यहाँ पर वो उसे एक बॉल देती है जो कि यहाँ पर घूमने वाला था। इसके अंदर एक लड़की होती है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और वो एक डांसर की तरह अपनी दुनिया में होती है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर लिली को वो दिन याद आ रहा होता है जिस दिन वो बैलेट की प्रैक्टिस करी थी, और उसे बैलेट यहाँ पर बहुत पसंद है बिकॉज बैलेट उसकी खून में होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मम्मा भी एक बहुत ही फेमस बैलेट डांसर जो थी। लेकिन जिस दिन यहाँ पर लियो ने उसे देखा था उस दिन यहाँ पर वो उस पर बहुत चिल्लाया था कि तुम मेरी मॉम की इस डांस को डिग्रेड नहीं कर सकती, और खबरदार तुमने आज के बाद इस डांस को वापस से परफॉर्म किया तो। जिसके बाद में यहाँ पर लिली ने अपने सभी ड्रीम्स को छोड़ ही दिया हो। इसके बाद में यहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर चला जाता है केक लेने के लिए, एंड तब यहाँ पर केक की चॉइस भी वो स्ट्रॉबेरी केक करता है। एंड लिली को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है कि उसे स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। स्ट्रॉबेरी तो असल में यहाँ पर डेजी के फेवरेट है। इतने में यहाँ पर उससे आ जाता डेजी का कॉल, जो कि उसे बता रही होती कि वो अभी अभी उठी। वो रोने लग जाती, ये कहते कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर वॉमिट हुआ और मुझे अपनी पूरी बॉडी फील ही नहीं हो रही है। जिसके बाद में यहाँ से लियो भागते हुए चला जाता है, और उस समय यहाँ पर डेजी देखकर उसे रोने लग जाती है। लियो आकर यहाँ पर उसके टेम्परेचर को और अपने टेम्परेचर को कंपेयर करता है। उसे पता होता है कि बुखार तो यहाँ पर है भी नहीं, तो फिर आगे डेजी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। डेजी बहाना मार देती है कि शायद से यहाँ पर कोल्ड फूड खाने की वजह से हुआ होगा, बट लियो को पता होता है कि उस चीज़ की वजह से भी ऐसा नहीं होता है। डेजी कहती है कि क्या तुम मुझ में यहाँ पर डाउट कर रहे हो। लियो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही वियर्ड सी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ होगा। डेजी इतने में यहाँ पर रोते हुए सारी सच्चाई बता देती कि हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने जानबूझकर झूठ बोला बिकॉज आज यहाँ पर लिली का भी बर्थडे, और आप अपना पूरा टाइम यहाँ पर लिली को देने वाले। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर लिली के होते हुए आप कम्प्लीटली भूल जाए कि मैं भी तुम्हारी सिस्टर हूँ, और मैंने इसलिए जानबूझकर ये सब किया बिकॉज मैं तुम्हें ऐसा ब्रदर बिल्कुल नहीं खोना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन हो, हमारे रिश्ते को यहाँ पर कभी कोई भी नहीं बदल सकता है, इसलिए तुम ओवरथिंक करना बंद करो। ऐसी चीज़ें भी बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर तुम नाटक करोगी तो। व्हाट इफ इन केस तुम्हें यहाँ पर ऐसी वैसी मेडिसिन दे दी होती तो तुम्हारी हेल्थ सीरियस हो जाती। अब हमें शांति से यहाँ पर घर चलना चाहिए। डेजी पूछने लग जाते कि हमारे घर या फिर लिली के घर। लियो से कहता है कि देखो हमने कल उससे प्रॉमिस किया था कि आज हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हमें जाना होगा। उस समय यहाँ पर वो बेडरूम की ओर जाने वाला था और सोचता कि अभी तक ये उठे क्यों नहीं, लेकिन तब तक यहाँ पर डेजी उसे रोक देती है। बोलती है कि जाने भी दो ना, वो सो रही होगी, मुझे यहाँ पर बहुत भूख लगी है, हमें तो यहाँ पर लंच भी कर ही लेना चाहिए। पर यहाँ पर लियो से इग्नोर करके चला जाता है लिली को यहाँ पर उठाने के लिए। वो नोटिस करता है कि लिली कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है, एंड तब उसका डाउट आता है। वो तुरंत ही विंडो के बाहर एक बार फिर से चेक करता है। उसकी असिस्टेंट की कही हुई सभी बातें उसे यहाँ पर याद आ रही होती और उसका खौफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन डेजी यहाँ पर उसे इतना टेंस देखकर बहुत खुश थी। अब उसकी स्माइल को लिली भी नोटिस करती और होस्ट भी, दोनों समझ जाते कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बात है कि वो इस तरीके से स्माइल कर रही है।
इतने में यहाँ पर लियो उस केक को भी देखता है जो कि रात से उसी टेबल पर पड़ी हुई है, अभी तक क्लीन भी नहीं हुई है। एंड तब यहाँ पर लिली को कॉल लगाने लग जाता है जिसका फोन यहाँ पर बंद आ रहा था। यहाँ पर वो चला जाता है उसे नीचे ढूंढने के लिए। डेजी उसे कहते कि मत जाओ ना, मुझे बोर हो रहा है, पर लियो उसे इग्नोर कर नीचे उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो लिली को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था कि एटलीस्ट वो उसकी आवाज़ सुनकर तो आ जाए, बट उसे क्या पता कि लिली अब इस दुनिया में रही नहीं। इतने में उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि डीएनए रिपोर्ट्स आ चुके हैं एंड वो लड़की तुम्हारी सिस्टर है। ये सुनते ही यहाँ पर उसके पैरों से तो ज़मीन खिसक के जाती है। इनफैक्ट वो गिर भी जाता है और रेंगते हुए यहाँ पे अपनी कार में बैठ कर चला जाता है आखिरी बार लिली से मिलने के लिए, बिकॉज उसे अपने आप पर बिलीव हो ही नहीं रहा था कि वो उसकी सिस्टर है। जिसके बाद में यहाँ पर वो ऑपरेटिंग रूम में पहुँचता है जहाँ पर सभी डेड बॉडीज रखी हुई थी। एंड जैसे यहाँ पर पर्दा हटाता है लिली को देखता है, वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, उसे इतना रिग्रेट होने लग जाता है और इम्पल्सिवनेस में वो अपनी कार को बड़ी ही स्पीड में चला रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि सारी की सारी गलती उसकी खुद की है, उसकी वजह से आज यहाँ पर उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। इन सभी चीज़ों का ब्लेम यहाँ पर वो अपने खुद पर डाल देता है बिकॉज गलती उसी की है। वो कार को इतनी स्पीड से चला रहा था कि लिली खुद यहाँ पर सामने से उसे कार की स्पीड को चेंज करने के लिए कह रही थी, पर क्योंकि यहाँ पर वो एक सोल थी, ना ही वो उसकी कुछ रोक सकती थी और ना ही वो उसकी बातों को कुछ भी सुन सकता था। लिली अपनी पूरी कोशिश करते बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर लियो मर जाए। वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ को मूव ऑन कर आगे अच्छे से लाइफ जिए। लियो यहाँ पर कह रहा था कि आई होप तुम मेरी बात को सुन ही जाओगी, तो प्लीज़ यहाँ पर अपने भाई को माफ़ कर दो जो कि एक विलन की तरह तुम्हारी लाइफ में था। लियो को यहाँ पर वो हर एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने लिली से एक बार भी यहाँ पर इतने सालों में एक बार भी प्यार से बात नहीं की, ना ही इतने सालों में एक बार भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और जब करना चाहा तब तो बहुत देरी हो चुकी थी। उसे शुरुआत से यहाँ पर लिली को नेगलेक्ट किया और उसे यहाँ पर एक टेबल पे बुलाया, एक जिन बुलाया जो कि सिर्फ लोगों की ज़िंदगी लेना चाहता है। और कल रात को उसके बर्थडे वाले दिन उसने यहाँ पर लिली को कितने सारे हर्टफुल सेंटेंसेस बोले। उन्हें सभी चीज़ों को याद करते हुए यहाँ पर लियो गाड़ी को स्पीड में भगाया जा रहा था। इतने में यहाँ पर लिली के पास एक ऑप्शन आता है, एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पर वो अपने भाई लियो को बचा सकती है। उसकी लाइफ, उसकी डेथ लिली के हाथों में होती है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद लिली वैनिश हो सकती है, जहाँ पर लिली अपने भाई को ही चुनती है कि वो उसे चुनेगी, उसे बचाएगी और यहाँ पर उसकी लाइफ को वो आगे कंटिन्यू करवाना चाहती है। होस्ट भी यहाँ पर लिली को एकदम और सिली गल पिला रहा होता है बिकॉज वो उस पर्सन को बचा रही है जिस पर्सन ने उसकी 18 साल की ज़िंदगी को हेल बना दिया था। वो उस पर्सन को बचा रही है जिस पर्सन के लिए यहाँ पर लिली की लाइफ कुछ भी नहीं थी जब वो जिंदा थी तब। एंड यहाँ पर लिली बाद में फाइनली थैंक यू बोलती है उस होस्ट को इतने सालों तक उसका साथ देने के लिए, उसके बर्थडे पर एवरी ईयर उसके साथ बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए, एवरी ईयर यहाँ पर उसका साथ देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे कंफर्ट देने के लिए। होस्ट यहाँ पर अब लिली के अकॉर्डिंग वही काम करता है, जहाँ पर लिली पूरे के पूरी कार को अपनी कंट्रोल में रख देती है। लियो ने यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया था और वो एक्सेलरेटर को बड़े ज़ोर से दबा रहा था ताकि यहाँ पर कार क्रैश हो जाए और उसकी मौत हो जाए, लेकिन यहाँ पर लिली की वजह से वो कार एक नॉर्मल सी ब्रेक मारती है, जहाँ पर इस कार की लैंडिंग भी प्रॉपर्ली होती है। और यहाँ पर लियो को कुछ नहीं हुआ था, जिस चीज़ की वजह से वो और रोने लग जाता है। उसे तो यहाँ पर एक नूर भी मिलता है लिली की तरफ से, जो कि लिली का आखिरी विश होता है लियो के लिए। इतने में यहाँ पर जैसे वो घर पर आता है वो नोटिस करता है कि डीजी तो यहाँ पर लिली का बर्थडे केक खा रही होती है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर वो डीजी पर चिल्लाने लग जाता है। डीजी बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है और ऐसे भी लिली यहाँ पर घर पर नहीं है, मुझे भूख लगी थी, मुझे मन कर रहा था तो मैंने खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है एंड सोचता है कि नहीं, लिली घर पे वापस आएगी, मुझे उसके लिए दूसरा केक लेकर आ जाना चाहिए, और वो दूसरा केक लेने के लिए चला जाता है। जहाँ पर डेजी तो बहुत खुश थी बिकॉज उसे ऑलरेडी यहाँ पर लिली की डेथ के बारे में पता होता है। जब यहाँ पर वो गया था केक लेने के लिए, वो लेडी यहाँ पर उसे पहचान जाती बिकॉज वो कल ही तो केक लेकर गया था, तो उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर केक में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। लियो बताता कि नहीं, गलती से वो केक मुझसे फिसल कर गिर गया, क्या आप मुझे दूसरा केक दे सकते हैं, और वो सेम यहाँ पर उसे वो स्ट्रॉबेरी केक देती है। जहाँ पर लियो को एक दिन के बारे में याद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लिली पूरा दिन सिर्फ ऑरेंजेस खाती थी बिकॉज ऑरेंजेस खाकर यहाँ पर लोग हैप्पी होते, ऐसा उसने पढ़ा हुआ था। उस समय तो उसने यहाँ पर लियो को भी ऑफर किया था बट अकड़ू लियो ने मना कर दिया था। तब उससे रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो लिली को स्ट्रॉबेरीज नहीं बल्कि ऑरेंजेस पसंद है।
एंड यहाँ पर वो ऑरेंज केक ले लेता है उसके लिए। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जिसके होस्ट को हम देखते हैं, और वो होस्ट असल में यहाँ पर एक इवल होस्ट होता है जो कि डेजी को बता रहा होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है लियो का, विच मीन्स तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहने लग जाती है कि अब क्या हो गया, अब तो यहाँ पर लिली मर भी चुकी है, तो फिर आखिर यहाँ पर लियो को और क्या ही हो सकता है। ये बात सुनते यहाँ पर लियो अंदर आता है और उसका गला जोर से दबाने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी भी सिस्टम के बारे में नहीं पता, और तुम ये कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रही हो। डेजी ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर देती कि ऐसे उसे कुछ पता ही ना हो, और वो नाटक बड़े अच्छे से करती, बट फिर भी यहाँ पर लियो उसके ऊपर बिलीव बिल्कुल नहीं करता। होस्ट यहाँ पर डेजी को बता रहा होता है कि उसके गुस्से का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो मर्डरस बनता जा रहा है। अगर तुम्हारा लेवल 0 हो गया, जिसके बाद तुम्हारी काउंटडाउन शुरू हो जाएगी और तुम मर जाओगी। ये सुनते ही यहाँ पर वो घबरा जाती है एंड उसे माफ़ी मांगना शुरू करती है, ये कहते हुए कि बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मारकर यहाँ पर लिली वापस कभी जिंदा नहीं हो सकती। ये सुनते ही यहाँ पर लियो को हैरानी होती कि तुम्हें कैसे पता कि वापस से लिली यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकती है। एंड इस समय यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर लिली के वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तब डेजी यहाँ पर उसे बता रही होती कि उसके पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर उसका मिशन कंप्लीट करना था, और उसका मिशन था यहाँ पर लियो को कम्प्लीटली 100% अपने साथ रखना एंड यहाँ पर हमेशा के लिए उसी के साथ रहना, जिसकी वजह से उसका मिशन कंप्लीट हो पाया। और अगर वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती दी गई टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पर वो हमेशा के लिए वैनिश हो जाती, जिसकी चीज़ की वजह से यहाँ पर लिली वैनिश हुई है। तब यहाँ पर लियो को समझ आता है कि लिली को भी यहाँ पर कोई मिशन दिया होगा, जिस मिशन को वो कंप्लीट नहीं कर पाई, इस वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। उस समय हम यहाँ पर देखते हैं लिली के होस्ट को, जो कि सभी के सामने आता है। वो यहाँ पर लियो को बता रहा था कि मैं हूँ लिली का होस्ट, अब जब लिली नहीं है तो फिर मैं भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं बस यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर डेजी का होस्ट है वो एक नेगेटिव सिस्टम से बना हुआ है। वो सिस्टम जो कि मिशंस को मैनिपुलेशन से लोगों को बहका कर, लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट कर कर उनका ब्रेन वॉश कर नेगेटिव वे में अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता है, बल्कि मेरा सिस्टम यहाँ पर कम्प्लीटली अपोजिट है। लियो यहाँ पर लिली के मिशन के बारे में पूछने लग जाता है कि आगे वह डिफ़िकल्ट मिशन कौन सा हो सकता है, और होस्ट से बता रहा था कि उसका मिशन ये था कि 18 साल की उम्र के पहले एटलीस्ट एक बार वो यहाँ पर तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है कि बस एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इतना सिंपल सा टास्क जो कि वो एक बार भी यहाँ पर लिली के साथ कर ना सका, जिसकी वजह से आज लिली यहाँ पर इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। वही दूसरा डेजी होती है जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर लियो से माफ़ी मांग रही अपनी की गई चीज़ों के लिए, लेकिन वो डर कर माफ़ी मांग रही होती है। वो उसे समझाती कि देखो जो हो गया उसे बुला देना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत हेट करो, तुम मुझे जितना हेट करोगे उतना मेरे स्कोर्स डाउन होते चले जाएंगे और मैं मर जाऊंगी, सिस्टम मुझे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पर लियो उससे अपने आप से दूर हटा देता है। ये कहते कि तुम जियो या ना जियो मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिली के अगेंस्ट गई हो, तुम चाहती तो यहाँ पर अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकती थी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तुमने हर वो चीज़ की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तब यहाँ पर इतने में ही सिस्टम डेजी को वार्निंग देना शुरू कर देता है। डेजी इतनी बौखला जाती है कि वो नाइफ उठा लेती है। ये कहते कि अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मरोगे। और यहाँ पर लियो को किसी चीज़ का डर नहीं था, बिकॉज अब सब कुछ यहाँ पर लियो से छीन चुका है। तो फिर यहाँ पर वो जी कर क्या ही करेगा। वो डेजी को कहता है कि ठीक है मार दो, मारना है तो मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम यहाँ पर डेजी को वार्निंग भी देता है कि डेजी अभी भी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर वो लियो पर हमला करती है, एक रॉन्ग कदम उठाती है, तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही वैनिश हो जाएगी। डेजी भी यहाँ पर पागल हो चुकी थी, बिकॉज इवेंचुअली यहाँ पर उसे मरना ही है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे चाकू से मारकर वहीं पर वैनिश हो जाती है। जिसके बाद में तो यहाँ पर लियो खुश हो रहा था कि अब फाइनली यहाँ पर वो अपनी डेथ के बाद में लिली से मिल सकता है, उसे माफ़ी मांग सकता है। एंड हम यहाँ पर देखते लिली को और होस्ट को, जिस होस्ट को यहाँ पर मौका मिला था एक सिस्टम को रिवाइव करने का, और यहाँ पर वो चुनता है लिली को उससे रीबत का मौका देते हुए। लिली यहाँ पर उठ जाती है एंड यहाँ पर वो एक पर्सन को देखती है, जो पर्सन अपना नाम यूजिन बताता है एंड बताता है कि वो उसका भाई है। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते लियो को, जो कि यहाँ पर आ जाता है अपने असिस्टेंट के पास में एक लेटर लेते हुए, जो लेटर यहाँ पर असिस्टेंट को डीन को देना था।
और वो लेटर होता है लियो की रेजिग्नेशन का। एंड इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर रिजाइन कर लेता है और बन जाता है एक बॉडीगार्ड अपनी लाइफ को यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए। एंड बॉडीगार्ड भी वो यहाँ पर इसलिए बना है ताकि उसकी लाइफ यहाँ पर हमेशा डेंजर में हो और भगवान के पास जाने का रास्ता उसके पास आसानी से मिल जाए। जिसके बाद भी यहाँ पर वो अपनी लाइफ को हमेशा रिस्क में डालता है, फिर भी वो नहीं मरता। लेकिन इतने में एक दिन आ जाता है जहाँ पर उसका मैनेजर आकर उसे उसकी न्यू क्लाइंट का फोटो बता रहा था। उस क्लाइंट की फोटो को देखते यहाँ पर उसे लिली की याद आने लग जाती, पर जहाँ पर लिली नहीं होती। अकॉर्डिंग टू वो मैनेजर बता रहा था कि लड़की तो यहाँ पर बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती है और उसे यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें असाइन किया जा रहा है। उस समय यहाँ पर वो चला जाता है दिए हुए लोकेशन पर जहाँ पर हम देखते हैं लिली को प्रैक्टिस करते हुए। और यहाँ पर वो अपने बैलेट की प्रैक्टिस कर रही थी। अब यहाँ पर लिली नहीं रहती, उसका एक न्यू नेम होता है जो कि शाह होता है। उस समय यहाँ पर वो जैसे लिली को देखता है वैसे यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है उसे बुलाते हुए। लिली को यहाँ पर कोई भी उसकी मेमोरीज याद नहीं है, उसके पास कोई मेमोरीज होती नहीं है। इस वजह से यहाँ पर वो लियो को नहीं पहचान पाती। जैसे यूसन आता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर लियो ने लिली को पहचान लिया, बट वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। सभी लोग बताते कि इसका नाम लिली नहीं बल्कि शाह है और इसे दूर हटो, तुम उसके बॉडीगार्ड हो। तब यहाँ पर वो उन सभी लोगों से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उससे गलती हो गई पहचानने में। वो सभी को बताता है कि ठीक शाह जैसी यहाँ पर उसकी बहन हुआ करती थी जिसका नाम लिली था। इस वजह से यहाँ पर उसने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वही दूसरे यहाँ पर यूसन होता है जो कि यहाँ पर उसे फायर कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब लिली उसकी बातों को सुनती है वो बड़ी इमोशनल हो जाती है। एंड यहाँ पर लिली यानी कि शाह अपने भाई से रिक्वेस्ट करती कि वो लोग उसे यहीं पर रुकने दे एंड वो आइंदा यहाँ से मिस्टेक नहीं दोहराएगा। यूसन भी यहाँ पर शाह के कहने पर उसे रख कर लेता है, लेकिन हाँ साथ साथ उसे वार्निंग भी जरूर देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर लियो शाह के साथ यानी कि लिली के साथ हैंड चेक करता है, मेक श्योर करता है कि भले वो उसकी सिस्टर है या ना है, वो यहाँ पर इस फेस को जरूर प्रोटेक्ट करके रहेगा अपनी बहन की तरह। जिसके बाद यहाँ पर वो खड़े होकर उसे देख रहा था ताकि कोई भी चीज़ उस पर अटैक ना कर दे। लिली यहाँ पर अपने बैलेट का प्रैक्टिस करती है और लियो वही सोच रहा था कि काश अगर आज यहाँ पर लिली जिंदा होती और मैंने उस दिन उस पर चिल्लाया ना होता तो आज भी यहाँ पर बैलेट की इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती। उस दिन को लेकर यहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट होने लग जाता है। लिली तो यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी करती है और एंजॉय भी करती है। वो लियो को नोटिस करती है और उसके पास बॉटल लेकर चली जाती है। लियो को लगता है कि लिली को बॉटल ओपन करके चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसे बॉटल ओपन करके देता है। बट लिली उसे कहती है कि नहीं ये बॉटल तुम्हारे लिए, तुम कब से यहाँ पर स्टैचू की तरह कर रहे हो, एटलीस्ट स्माइल तो कर सकते हो। बट नहीं, लियो एज अ बॉडीगार्ड उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। यूजन आकर उसे कहते हैं कि देखो शाह ऐसा बिहेव मत करो, वो तुम्हारे बॉडीगार्ड है, उनका काम ही यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ना कि तुम्हारे साथ खड़े होकर बातें करना। वही फाइनली यहाँ पर लिली का परफॉर्मेंस होता है जहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे। यूजन उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा था और उस समय यहाँ पर लियो भी उसकी परफॉर्मेंसेस को देखकर लिली को याद कर रहा होता है। उसे तो लग रहा था कि शायद से यही लिली है जो कि एक सेकेंड लाइफ लेकर उसकी ज़िंदगी में आई है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे अलर्ट का नोटिस आ जाता है जहाँ पर वह यहाँ वहाँ घूमकर चेक करने लग जाता है सभी चीज़ों को। और इतने में यहाँ पर उसे एक एनोमिनस पर्सन मिलता है जो कि बहुत सस्पिशियस दिख रहा था। वो उसे पकड़कर उसके बैग को चेक करता है जिसमें अजीब चीज़ें रखी हुई थी। वो तुरंत यहाँ पर उसके साथ फाइट बैक करने लग जाता है। वो पर्सन चिल्ला कर कह रहा था कि लिली सिर्फ मेरी और मेरी होकर रहेगी, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। सभी गार्ड्स आते हैं लेकिन यहाँ पर लियो उनमें से किसी को भी अलर्ट होने से मना कर देता है ताकि यहाँ पर लिली के परफॉर्मेंसेस में कोई भी यहाँ पर बीच में चीज़ें न आए। वही दूसरा यहाँ पर लिली को देख के जिसके परफॉर्मेंस के बाद में उसके ढेर सारे फैंस होते जो कि उसका अवार्ड लेना आए थे, उसका सिग्नेचर लेना आए थे, उसके साथ सेल्फीज लेना आए थे। लिली यहाँ पर बहुत ग्रेटफुल थी, यानी कि शाह बहुत ग्रेटफुल होती है अपनी इस लाइफ को लेकर। जिसके बाद में यहाँ पर आ जाता है लियो और आकर यहाँ पर वो उसे कार में बैठा देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जो कि यहाँ पर लियो के हाथ में चोट को नोटिस करती है, तो वो यहाँ पर उसे बैंडेज लगाने लग जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो के फेस पर एक स्माइल भी नहीं थी। तब यहाँ पर वो उसे ऑरेंजेस देती है हाफ में ऐसे डिवाइड कर, ठीक वैसे जैसे यहाँ पर लिली दिया करती थी। शाह के इस जेस्चर को देखकर यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है। शाह से कहते कि ऑरेंजेस खाओ, तुम्हें पता है रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑरेंजेस यहाँ पर लोगों को हैप्पी फील कराते। ये सुनते उसे लिली की याद आने लग जाती है। बट फिर उसे याद आता है कि इसे रिसर्च तो यहाँ पर इंटरनेट पर हर जगह, विच मीन हर किसी को यहाँ पर इस ऑरेंज थियरी के बारे में तो पता ही होगा। ये सब कुछ को वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझ लेता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं उस साइकोपैथ को जिसके पास यहाँ पर लिली की ढेर सारी तस्वीरें होती है।
एंड यहाँ पर उसने उस लड़की को जान से मार दिया था। वो लड़की जो कि लिली की यहाँ पर क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी। एंड अब यहाँ पर उसका मेन टारगेट वो बॉडीगार्ड था जो कि उसके हमेशा क्लोज रहा करता है। एंड सिर्फ वही नहीं, वो तो यहाँ पर यूसन उन सभी लोगों को मारना चाहता है जो भी यहाँ पर लिली के पास आए, और लिली को वो हमेशा अपने ही पास रखना चाहता है। लिली यहाँ पर आराम कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर वो आ जाता है अपना बेस बदल कर, जहाँ पर लियो उसके साथ फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो हथियार के साथ आया हुआ था, लियो के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बट फिर भी वो गिव अप नहीं करता। लिली उठते ही यहाँ पर उसके सर पर कांच का बॉटल तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। एंड तब आकर सभी गार्ड्स और यूजिन वहाँ पर आते हैं। यूजिन तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, और समय यहाँ पर उसे कहता है कि जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनर से चोट है जो कि यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। यूजिन आकर उन दोनों को यहाँ पर अलग करता है और लियो से कहता है कि देखो, तुम्हारी बहन और मेरी बहन, वो दोनों एक डिफरेंट सोल्स हैं। भले यहाँ पर उनके फेस क्यों ना मैच होते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार यहाँ पर मेरी सिस्टर को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करना बंद करो। लिली यहाँ पर यूजिन से कहती है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, अभी इतना सब कुछ हो चुका। उसने यहाँ पर अपनी लाइफ ऑलमोस्ट दे दी थी मुझे बचाने के लिए, और तुम उसके साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर लियो उसे देखकर स्माइल कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर लिली के बारे में याद जा रहा था। वो उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने यहाँ पर पिंक ड्रेस पहनी थी, और यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही होती है। उस पिंक ड्रेस से उसे ये भी याद आ जाता है कि लिली का फेवरेट कलर पिंक हुआ करता था, और उसके 18th बर्थडे के टाइम पे उसे वो चीज़ पता बिल्कुल भी नहीं थी। इतने में यहाँ पर वो स्लाइड को नोटिस करता है जो कि माल फंक्शन कर रहा था, और जैसे यहाँ पर उसे हिंट मिलता है कि वो शायद से गिर सकता है, तो वो खुद यहाँ पर बीच में लग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। जब यूजिन आकर ये सब कुछ देखता है, उसे समझ आता है कि यहाँ पर ये एक बॉडीगार्ड से भी ज़्यादा एक भाई बनकर उसकी सुरक्षा कर जाए। अगर आगे जाकर दोनों की क्लोजनेस बढ़ती है तो फिर व्हाट इफ यहाँ पर लिली को सारी मेमोरीज वापस आना शुरू हो जाए। तो इतने में यहाँ पर जब वो बेहोश हो जाता है, तब वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। लियो जैसे ही होश में आता है, वो नोटिस करते कि शाह यहाँ पर उसका ख्याल रख रही है। वो शाह को यहाँ पर अपना लिटिल सीक्रेट बताता है उसकी सिस्टर को लेकर, एकदम स्टोरीज की तरह। उस स्टोरी को सुनते ही यहाँ पर शाह के आंसू गिरने लग जाते। शाह कहने लग जाते कि पता नहीं, पर इन सभी चीज़ों को सुनकर मेरा हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है, ऐसे भी यहाँ पर ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ हो, शायद से हमारी शक्ल मैच करती है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लियो सोच आता है कि आई विश शक्ल के साथ साथ यहाँ पर तुम्हारे सोल भी मैच होते, और तुम मेरी सिस्टर लिली ही होती। वही दूसरे हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग लियो को देखते हैं, जहाँ पर उसने लिली के सैंपल्स को भेज दिया होता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि वो शाह उसी की सिस्टर लिली हो सकती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैच कर रही है। एंड वो सोचता है कि शायद से उसका कोइंसिडेंट भी हो सकता है, इसलिए बस वो एक यहाँ पर एक फाइनल चेक करवा कर अपने आप को दिल की तसल्ली देना चाहता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर फाइनली लियो डिस्चार्ज होता था और उसे पिकअप करने के लिए शाह आई थी, जो कि उसने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। शाह से पूछते कि बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे। लियो मना कर देता है, स्ट्रेट अवे घर जाना चाहता था। लिली बोलते कि नहीं हम घर तो नहीं जाने वाले, एक काम करते हम यहाँ पर शॉपिंग के लिए जाते, मॉल घूमने के लिए। वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर लिली ज़बरदस्ती कर ऑरेंज आइसक्रीम लेती है, उसके लिए भी और लियो के लिए भी। तब यहाँ पर बातों में लियो उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाता है, बिकॉज वो उसे कहता है कि घर पे यूजुअली तुम्हारा भाई यूजिन दिखता है, बाकी के लोग मुझे नजर नहीं आते, क्या वो लोग अब्रॉड रहते। तब लिली उसे बताते कि नहीं, वो तो है ही नहीं। तब वो उसके बचपन के बारे में उसे पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे बता दी है कि मैं 5 साल की थी जब मुझे यहाँ पर अमनेशिया हो गया था, उसके बाद से मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर मेरी मेमोरी और भी ज़्यादा लूज हो चुकी थी, और चीज़ें याद कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। रीसेंट वाली बात सुनते ही यहाँ पर तो उसका डाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लिली को अचानक से उसके फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है, ये कि यहाँ पर उसकी जो बेस्टी बिनी है उसे यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। पहले तो लिली को इस बात पर बिलीव नहीं होता, उसे वो सब कुछ बस एक प्रैंक और मजाक लग रहा था, लेकिन वो जैसी फोटो को देखती वो शॉक रह जाती है, और वो किडनैपर यानी कि वो साइकोपैथ पीछे खड़े होकर लिली को देख रहा होता है। लिली को यहाँ पर मैं वार्न भी कर देता है कि अगर किसी को बताने की कोशिश किया, अगर कोई तुम्हारे साथ आ रहा है तो याद रखना मेरी नज़र तुम पर ही है, ये भी नहीं बचेगी और तुम भी नहीं बचोगी। लिली जिसके बाद में यहाँ पर लियो से झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। लियो यहाँ पर उसकी हड़बड़ाहट को देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए यहाँ पर वो उसका पीछा करने लग जाता है। लिली उस बंजर बिल्डिंग में पहुँच जाती है, और यहाँ पर उस साइकोपैथ ने अपना फेस छुपा कर रखा हुआ था।
लियो वहाँ पर पहुँचते ही सभी बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता है बिकॉज उसे शक जाता है उसे साइकोपैथिक पर्सन पर जिसने ये सब कुछ किया होगा। एंड यहाँ पर भी उसकी मेन प्रायोरिटी लिली ही होती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस साइकोपैथ की बस एक ही डिमांड थी कि लिली यहाँ पर उसके साथ रह ले और उसके बाद में यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सभी लोग शांति से यहाँ पर रह सकते। एंड आकर यहाँ पर वो खुद ब खुद उसे हाँ बोल देती है। वो साइकोपैथ तो यहाँ पर खुश हो जाता है, बट मैंने यहाँ पर लिली को मना करी थी अपनी सैक्रिफाइस देने से बिकॉज ये सब कुछ वर्थ थी और एक पागल इंसान है जो कि लिली की भी जान कभी भी ले सकता है। उस समय यहाँ पर आ जाता है लियो जो कि अकेले उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। लियो के पास में यहाँ पर कोई भी आर्म्स या कोई चीज़ नहीं होती जिससे वो फाइट कर सके, यानी कि वेपन। उस समय यहाँ पर उसे बहुत चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे यहाँ पर मार गिराता है। लेकिन मरने से पहले वो साइकोपैथ कह रहा था कि मैं मरूंगा तो तुम सब भी मरोगे बिकॉज उसने यहाँ पर मिनी के चेयर पर एक बॉम्ब लगा कर रखा था जिससे उसने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था और अब यहाँ पर कुछ सेकेंड से वो बॉम्ब फटने वाला है। लियो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि आखिर कौन सा बॉम्ब बेटर होगा, यानी कि कौन सा वो वायर होगा जिससे उसे डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। उस समय यहाँ पर लिली उसे वहाँ से चलने के लिए कहती बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, बट यहाँ पर लियो ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था बिकॉज उसे मिनी को जो बचाना था। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे लिली को सभी चीज़ें हिट होना शुरू हो जाती। उसे धीरे धीरे कर सारी की सारी मेमोरीज वापस आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ये सब कुछ बस एक ग्लिच होगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो शायद से सिर्फ सपने देख रही है, लेकिन वो सब कुछ उसे एक एक्चुअल फीलिंग दे रहा था। जिस फीलिंग को यहाँ पर सेंस करती वो समझ जाती कि ये सब कुछ इन रियलिटी हो चुका है, यही उसका ब्रदर है। और ये सब कुछ चीज़ को जानने के बाद यहाँ पर रोने लग जाती ताकि वो उसे वहाँ से बाहर लेकर चले। उस समय यहाँ पर लियो फाइनली उस बॉम्ब को उस बैंड से निकाल ही देता है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो साइकोपैथ भी उठ जाता है जो कि उस बटन को प्रेस करने वाला था। लियो तुरंत यहाँ पर उस बॉम्ब को उसकी तरफ फेंक देता है, लिली को मिनी को धक्का मार देता है और खुद सामने आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। एंड यहाँ पर लकीली वो सभी लोग बच जाते हैं सिवाय उस साइकोपैथ के। फिर सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर लिली को सब कुछ याद आ चुका था। लिली उसे सारी बातें यहाँ पर बता रही होती है, जिसे सुनते यहाँ पर लियो को बिलीव हो जाता है कि ये उसी की सिस्टर है, जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर लियो से माफ़ी मांग रहा होता है। एंड लियो के माफ़ी मांगने के तरीके से सब कुछ समझ आ रहा था और जाहिर हो रहा था कि वो कितना रिग्रेट कर रहा है, वो कितना सॉरी फील कर रहा है लिली के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है ताकि वो फाइनली उसे माफ़ कर दे। लिली यहाँ पर उसे माफ़ कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो उसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ याद दिलाते वो उसे माफ़ी मांग रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता कि लिली अभी यहाँ पर उसे माफ़ कर दे और बाद में यहाँ पर उसे छोड़कर चली जाए। इतने में यहाँ पर लिली एज ए सिस्टर उसका ख्याल रखती है। लियो एवरीडे यहाँ पर उसे सॉरी थैंक यू बोले जा रहा था, उसे प्रॉमिस करते कि वो एवरीडे यहाँ पर उसका ख्याल रखेगा, मेक श्योर करेगा कि वो इस लाइफ में उसे प्रोटेक्ट करके रहे और अपनी की हुई गलती दोबारा ना निभाए। जब वो डिस्चार्ज होता है तब यहाँ पर लियो यूजन से मिलता है और यूजन के थ्रू यहाँ पर उसे उसकी स्टोरी समझ जाती है कि आखिर यूजन ही उसका होस्ट था, वही पर्सन जिसने एंड में यहाँ पर लिली के बारे में उसे सब कुछ बताया था। यूजन भी यहाँ पर लिली को सारी बातें बता देता है। लिली को यहाँ पर यूजन के बारे में बहुत अच्छे से याद था क्योंकि वही वो इंसान था जो कि उसके डिफ़िकल्ट टाइम में भी उसके साथ था जब लियो भी उसके साथ नहीं था। एंड यहाँ पर फाइनली लिली को बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है। वो यहाँ पर यूजन और लियो अपने दोनों भाइयों के साथ में अपना बर्थडे आज भी सेलिब्रेट करती है और एक साल बाद भी। इसी तरीके से यहाँ पर वो तीनों एक साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे थे और कंटिन्यू कर रहे थे और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या यहाँ पर लिली को लियो को माफ़ करना चाहिए या फिर नहीं? ये चीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।